Morning students, today we'll discuss about the next topic of our chapter. In this lecture we should discuss about the f orbital, that means inner transition elements, and trans uranium element, metal non-metals and metalloids, periodic trends in of elements and trends in the physical properties. Understand? जैसे कि बेटा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, एस के बारे में पढ़ लिया था, पी के बारे में पढ़ लिया था, डी के बारे में पढ़ लिया था। अब बेटा देखो, ये हमारा पीरियोडिक टेबल, ये क्या है हमारा पीरियोडिक टेबल, ये आप समझ लो। मैं बार बार आपको चीज़ें समझा रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ मैं बेटा एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको एक चीज़ हमेशा क्लियर कर रहा हूँ बेटा, ये है हमारा पीरियोडिक टेबल। मैं एक चीज़ आपको हर बार क्लियर कर रहा हूँ कि बच्चा बार बार एक बार आपने पीरियोडिक टेबल सामने जरूर रखना है। अब पीरियोडिक टेबल आप सोचोगे सर कहाँ से लाएं? बेटा आपके पास जो प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल कॉपी मिली ना, उसके सबसे पीछे वाले पेज पे देखना, मेरे अकॉर्डिंग उसके पीछे वाले पेज पे पीरियोडिक टेबल होगा, या पीछे वाले पेज पे या शुरू में ही प्रैक्टिकल कॉपी में पीरियोडिक टेबल होगा। ठीक है, या तो नेट से डाउनलोड कर लो, एक फोटोस्टेट निकलवा लो, अपने जहाँ आपकी नज़र सबसे ज़्यादा जाती है ना वहाँ ऐसा चिपका लो, क्योंकि ये 30 तक तो आपने याद करना ही करना है। पेपर में एक क्वेश्चन मैं 100% कहता हूँ कि आएगा ही आएगा ये इसमें से, कि ये अब मैंने नेम डाल देना, इसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास पूछ लेना है, तो वो एक नंबर आप देख लो कि आपने उसे करना कि नहीं करना है। ठीक है, जैसे मैंने हमेशा बताया था बच्चे, ये ऊपर वाले को सारे को बोलते हैं ग्रुप, यानी कि 1 से लेकर 18 तक इसे बोलते हैं ग्रुप, और ये जो 1 से लेकर 7 तक नीचे की तरफ इसे बोलते हैं बेटा पीरियड्स। ठीक है बेटा, ये दो होते हैं, इसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, इसे बोलते हैं बेटा डी ट्रांजिशन एलिमेंट। और आपको पता लग गया होगा कि इसे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्यों बोलते हैं, इसे डी एलिमेंट क्यों बोलते हैं, या इसे पी एलिमेंट क्यों बोलते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है उसके अकॉर्डिंग उसका नेम पड़ता है, इसमें एस में जाता है तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ये एस ब्लॉक एलिमेंट, ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, और हमारे जो ये बेचारे दुनिया से अलग ही रहने वाले, ये है एफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये बेचारे दुनिया से अलग रहने वाले एलिमेंट है। ये भी पीरियोडिक टेबल का पार्ट ही, बट ये बेचारे अलग। ये देखो 57 के बाद 72 है ना, ये जो बाकी का 58 से लेकर 71 तक यहाँ पे है। ये देखो 89 के 104 है ना, बाकी यहाँ पे। इनको यहाँ इसलिए रखा गया है ताकि पीरियोडिक टेबल की स्टेबिलिटी और एक्सेट्रा जो सिमेट्री वो बनी रही। ठीक है बच्चे, अब मैं आपको पढ़ाऊँगा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और वो यही है जो लैंथनाइड सीरीज एक्टिनाइड सीरीज है ना बच्चे, लैंथनाइड एक्टिनाइड सीरीज को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब देखो बच्चे, एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या बोलता है? द 2 rows ऑफ द एलिमेंट एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो मैंने आपको नीचे दिखाया था ना, जो अलग ही ये दुनिया से अलग रहने वाले हैं, ये लैंथनाइड और एक्टिनोड्स, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, कॉल्ड द लैंथनाइड्स, जो शुरू कहाँ से होता है बेटा, सीजियम 58 से लुथेरियम 71 तक। ठीक है बेटा, और एक्टिनोड्स ये कहाँ से होता है, थोरियम से LR तक, जिसका एटॉमिक नंबर 103 होता है। ठीक है बेटा, आर द कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चे, n-2 1 to 14, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बच्चे, लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा f ऑर्बिटल में, इसलिए इसका नाम क्या है, f ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, दिस सीरीज ऑफ एलिमेंट हिंस द इनर ट्रांजिशन, इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं। और एक चीज़ याद रखना, दे ऑल आर मेटल, ये ऑल क्या है बच्चा, मेटल होते हैं, बट एक पंगा इनके साथ, विद ईच ऑफ द सीरीज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज क्वाइट सिमिलर, और इनकी प्रॉपर्टी भी तकरीबन लैंथनाइड और एक्टिनाइड की सेम ही है। ठीक है, ज़्यादा चेंज ही नहीं होता। द केमिस्ट्री ऑफ अर्लियर एक्टिनॉइड्स इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द कॉरस्पॉन्डिंग लैंथनाइड, और जो इसमें एक्टिनॉइड सीरीज है, एक लैंथनाइड सीरीज है, इनकी जो केमिस्ट्री है बच्चा, जो एक्टिनॉइड की केमिस्ट्री है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू लैंथनाइड और अदर मेंबर ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल। क्योंकि बेटा क्या है, एक तो ये जो मिलता है ना हमें इन्वायरमेंट में, ये मानोगे नहीं माइक्रोग्राम्स में मिलता है। ये पूरे यूनिवर्स से अगर इनको निकाला जाए ना, सिर्फ हमें कुछ ग्राम मिलेगा ये पूरी यूनिवर्स, मतलब ये यूनिवर्स में प्रेजेंट ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से इनको बनाया गया या तो ढूंढा गया। ठीक है, इनको डिस्कवर किया गया ड्यू टू लार्ज, अब देखो बच्चा, ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल दिस एक्टिनॉइड। अब ये क्या बोल रहा है, इनकी केमिस्ट्री टफ क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा काफ़ी ज़्यादा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बच्चे, ये हम थोड़ा नेक्स्ट
कुछ टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। एक्टिनोड्स एलिमेंट एक तो देखो प्रॉब्लम क्या है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी ज़्यादा होती है, दूसरा क्या है बेटा कि काफ़ी मिलीग्राम में मिलता है, और तीसरा क्या बेटा कि काफ़ी रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव मतलब आपको पता ही होगा ना, रेडियो एक्टिव मतलब वो हैजार्डियस फॉर द ह्यूमन बॉडी, मतलब आपकी बॉडी से अगर आपके बॉडी से कॉन्टैक्ट हो गया आपके स्किन को क्या करेगा, ये ख़राब कर देगा। अब आपके कुछ टाइम में ही आपकी डेथ हो जाएगी अगर आप इसके कॉन्टैक्ट में जाओगे, ठीक है। मैनी ऑफ द एक्टिनोइड हैव द मेड ओनली नैनोग्राम क्वांटिटी इवन लेस देन न्यूक्लियर रिएक्शन। और बच्चा काफ़ी सारे ऐसे भी हमारे पास एब्लोक एलिमेंट्स है जो काफ़ी नैनोग्राम में, बच्चों नैनोग्राम समझते हो, 1 ग्राम का बेटा, 1 ग्राम तो छोड़ दो, 1 ग्राम को अगर आप 1 ग्राम को आप 1000 से डिवाइड करोगे तब जाके बेटा नैनोग्राम आएगा। उतना क्वांटिटी हमारे पास प्रेजेंट है। सोचो अगर उतना कम है तो हम उसके बारे में क्या जान पाएंगे, बट साइंटिस्ट ने फिर भी इसके बारे में काफ़ी कुछ पता लगाया, बट काफ़ी कम, फिर भी काफ़ी कम एज कम्पेयर टू अदर केमिस्ट्री, और इनकी केमिस्ट्री को फुल स्टडी नहीं कर पाया। और द एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम, और बेटा एक चीज़ है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92, 235 या 238 उसका एटॉमिक मास होता है, ठीक है। U9235 जो है, U9235 है। और इसके बाद जितने भी एलिमेंट होते हैं ना बेटा उसको बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, और उनकी केमिस्ट्री जो बेटा हमें ज़्यादातर पता नहीं है, यानी कि 92 के बाद तकरीबन जितने भी चीज़ें उनके बारे में हमें केमिस्ट्री ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बेटा पढ़ेंगे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। चलो मैं वैसे पढ़ा देता हूँ बेटा मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, बट एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये हमने छोटी क्लास में ही पढ़ा हुआ है। SPDF ब्लॉक है, ठीक है बच्चे। और इसमें द एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड इंटू क्या है, मेटल में, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल के जो बॉर्डर प्रेजेंट होते हैं, मतलब जिनमें थोड़ी सी मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है, उसे बोलते हैं मेटलॉइड। अब मेटल क्या होता है, सॉलिड होता है, लस्चर होता है, डक्टाइल होता है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एक्सेप्ट मरकरी, ठीक है बच्चे। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, अब मैं ये दोबारा नहीं कराने वाला हूँ, ये हम शुरू से पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं। इन द कॉन्ट्रास्ट, अब हाँ नॉन मेटल्स के बारे में थोड़ा पढ़ा देता हूँ। नॉन मेटल्स आर लोकेटेड एट द टॉप राइट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये कहाँ प्रेजेंट है, टॉप राइट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है बच्चे। अब मैं दिखा देता हूँ ये कहाँ प्रेजेंट है, टॉप राइट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब देखो बेटा ये कौन सा साइड हुआ, लेफ्ट, ये कौन सा साइड हुआ, राइट। और ये देखो टॉप ऊपर में प्रेजेंट होता है, ये देखो ये जो है ना बेटा ये इतना सा, अगर मैं आप थोड़ा सा पेंसिल से लगाऊंगा तो ये सॉरी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये जो ग्रीन कलर का है ना बच्चे, इसे बोलते हैं नॉन मेटल। टॉप राइट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं नॉन मेटल। नेक्स्ट देखो, और इसकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम होती है एज कम्पेयर टू मेटल, ठीक है बच्चे। बोरोन और कार्बन आर एक्सेप्शन, बोरोन और कार्बन का एक्सेप्शन मतलब इनकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर नॉन मेटल्स, ठीक है, क्योंकि इसलिए एक्सेप्शन हो। दे आर पुअर कंडक्टर्स, जैसे मेटल कंडक्टर होता है, ठीक है ना, उसमें से हीट पास होता है, ये ना कंडक्टर होता है ना इसमें से हीट पास होता है, मतलब अगर होता भी है किसी में से काफ़ी कम एज कम्पेयर टू मेटल, ठीक है। मोस्ट नॉन मेटालिक सॉलिड्स आर ब्रिटल, नाइदर मेलेबल और नाइल डक्टाइल। वो जैसे मेटल मेलेबल और डक्टाइल होता है, मतलब उनकी शीट बना सकते हैं, उनसे वायर बना सकते हैं, इनसे नहीं बनता है, ठीक है। द एलिमेंट बिकम मोर मेटालिक। देखो बच्चा, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, जैसे जैसे बच्चे आप नीचे की तरफ जाओगे ना, तो इनकी मेटालिक प्रॉपर्टी बच्चे क्या होगी, इंक्रीज होते जाएगी, ठीक है ना। और जैसे जैसे ऊपर जाओगे मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। मोर मेटालिक जब डाउन द ग्रुप जाएंगे। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो नॉन मेटालिक, अगर इस तरफ से इस तरफ जैसे जैसे जाते जाओगे आप मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होती जाएगी। क्योंकि बेटा देखो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ये मेटल्स है, ठीक है बच्चे। आप जैसे जैसे इधर से इधर जाते जाओगे, मतलब कि मेटल प्रॉपर्टी कम होती जाएगी और नॉन मेटल प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। मतलब इस तरफ से इस तरफ जाओगे तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज बढ़ती जाएगी, ठीक है।
ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब पी ब्लॉक में तकरीबन ऐसे बोलेंगे कि डाउन द ग्रुप, व्हेन वी मूव द लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी मूव द राइट टू लेफ्ट, व्हेन वी मूव डाउन टू, मतलब कि टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। ये ऐसे स्टडी आपको बताएंगे कि रीडिंग क्वेश्चन भी आएगा, अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी कम क्यों होती है, या अप द ग्रुप जाएंगे इसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा क्यों होती है। तो इसी तरह के आपको क्वेश्चन इसमें से आते हैं पेपर में, ठीक है। और देखो द एलिमेंट जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, और इसे क्या बोलते हैं बेटा, बॉर्डर लाइन मेटल, ठीक है बेटा। और ये कैसे प्रेजेंट है, डायगोनल इन द पीरियोडिक टेबल, और इसे बोलते हैं बेटा बॉर्डर लाइन, इसे बोलते हैं बेटा बॉर्डर लाइन। ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है ना, ये वाले, इनमें बेटा ये देखो, इस तरफ ये किससे जुड़े हुए हैं, इस तरफ से ये किससे जुड़े हुए हैं, मेटल से, इस तरफ इससे नॉन मेटल, मतलब इनमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी मेटल की भी है, थोड़ी सी नॉन मेटल की भी होती है। इसे बोलते हैं मेटलॉइड्स या बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स, ठीक है। और ये बहुत मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, और इसे कहते हैं सेमी मेटल या मेटलॉइड्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट आप पढ़ोगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टी। There are many observable pattern in the physical or chemical property of the element as we मतलब कैसे करेंगे, जब आप ग्रुप में मूव अक्रॉस ए पीरियड, मतलब कि अगर आप पीरियड के अक्रॉस मूव करोगे, या तो आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हो, या तो आप इस तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है बच्चा। मतलब एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड, जैसे कि, ठीक है बच्चे, एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड, मतलब कि 1 to 7 की तरफ मूव करोगे, ठीक है बच्चे। इसे बोलते हैं अक्रॉस द पीरियड, इसे बोलते हैं अक्रॉस द ग्रुप, ठीक है। एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड तो क्या होगा, केमिकल रिएक्टिविटी टेंड्स टू हाई इन ग्रुप 1 मेटल एंड लोअर इन ग्रुप, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप अक्रॉस द पीरियड मूव करोगे तो ग्रुप 1 में क्या होगा बच्चे, केमिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे आप और आप आगे मूव करते जाओगे क्या होगा, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप और आगे मूव करते जाओगे क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी बच्चे क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। मैंने क्या बोला, ये पूरा चैप्टर क्या है, बेस्ड ऑन रीजनिंग है। मतलब जब आप ग्रुप 1 में थे, ग्रुप 1 मेटल में थे, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी थी बच्चा वो कम था, सॉरी, द केमिकल रिएक्टिविटी टेंड्स हाई इन ग्रुप 1, लोअर इन द एलिमेंट टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द टेबल। मतलब जैसे जैसे आप ग्रुप 1 से मिडिल की तरफ जाओगे, मिडिल मतलब कि ग्रुप 1 से लास्ट ग्रुप तक की तरफ जाओगे, जैसे जैसे केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती जाएगी बेटा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सबसे ग्रुप 1 में ज़्यादा, ग्रुप और ग्रुप लास्ट वाले में सबसे कम, ठीक है। एंड इंक्रीज टू मैक्सिमम इन द ग्रुप 17। अच्छा, ये देखो क्या बोल रहे हैं, दोबारा एक बार बेटा क्लियर कर लो, एक लाइन गलत बोल दिया था मैंने। ये बोलते हैं कि ग्रुप 1 में ये बोलते हैं कि केमिकल रिएक्टिविटी टेंड्स टू हाई इन ग्रुप 1, ग्रुप 1 में केमिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा है, और कम किस में बेटा, मिडल में। अगर मिडल ऑफ द टेबल आप जाओगे, मान लो कि 1 से 10 तक आप गिनती देख रहे हो, मिडल ऑफ द टेबल क्या होगा बेटा, 5, मतलब कि अगर आप 5 पर जाता तो कम होता, फिर उसके बाद दोबारा वो इंक्रीज करेगा, और फिर वो 70 पे जाकर फिर नॉन मेटल पे जाकर वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है बेटा। पहले इंक्रीज, फिर मिडल में डिक्रीज, फिर देन इंक्रीज करेगा, ठीक है बेटा। इसके पीछे भी रीज़न होगा, ये क्यों ऐसा ट्रेंड शो कर रहा है, उसका रीज़न हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विदिन ए ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव मेटल बेटा मतलब अल्कली मेटल, जो आपने ये अल्कली मेटल भी आप देख ही लो किसे बोलते हैं, ये वाले, ये जो आपने ये देख रहे हो ना बच्चे, इसे बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स, मतलब कि लिथियम और बेरिलियम फैमिली जो है बच्चे, इसकी बात कर रहे हैं। रिएक्टिविटी इंक्रीज होता है बच्चा, रिएक्टिविटी इंक्रीज क्यों होता है, जब आप मूविंग डाउन द ग्रुप, मतलब जब ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो बेटा उसमें क्या होगा, जैसे जैसे नीचे जाओगे रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है बच्चे। अब हम पढ़ेंगे कि वाई डू द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट फॉलो दिस ट्रेंड, मतलब क्यों किसी में रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, नीचे जाते वक्त लेफ्ट टू राइट जा रही है इंक्रीज हो रहा है, किसी में डिक्रीज हो रहा है,
कि किसी में स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज, ये सब क्यों हो रहा है? तो इसके बारे में हमें कौन बताएगा बच्चे? इसके बारे में हमें बताएगा नेक्स्ट कब बताएगा? जब हम इसके पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ट्रेंड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि एटॉमिक रेडियस एक्सेट्रा सब पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट देखो, ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या बोलता है? देयर आर नंबरस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन एनर्जी, एटमोजेशन, और ठीक है बच्चा, ये सब हमें क्या बताता है? जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, ये सब पढ़ेंगे तो ये हमें बताएगा कि क्यों ये ऐसा प्रॉपर्टी या ऐसा ट्रेंड शो कर रहे हैं कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी मतलब इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। ऐसे ट्रेंड्स क्यों शो करते हैं? ये सब के इन सब का आंसर कौन देगा? ये सभी फैक्टर्स देंगे, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडिया, आयनिक रेडिया एक्सेट्रा, ठीक है बच्चे। ओके, एंड जस्ट वेट, ओके बेटा, थैंक यू फॉर टुडे। बिकॉज बेटा लेक्चर लेंथी हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आज बेटा हमने इतने करना है, ओके, थैंक यू।